हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, क्लास 12। ठीक, क्लास 12 में एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि आपने क्लास 11th में किया होगा, क्लास 11th में क्या किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। टोटल कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं? टोटल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन विच इज आई एल ए टी ई। तो 5 तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथम फंक्शन। तो आई क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, और यहाँ पर 12 का सेकेंड चैप्टर। ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, ए को बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी जो कि ट्रिगो फंक्शन है, और ई है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना। अच्छा, तो हम चलते हैं इनवर्स ट्रिगो को देखते हैं। ये इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज भी हैं। तो पहले मैं उसके सारे फॉर्मूले आपको कवर कराता हूँ। ठीक है ना। इस चैप्टर में जो भी यूजफुल फॉर्मूला है, जो भी रिजल्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला है, जैसे मैं कह दूं कि साइन इनवर्स जैसे हम कहते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। तो जैसे कि हमने क्लास 11th में, क्लास 10th में ये किया हुआ कि कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x होता है ना। कोसेक साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे क्या है कि कोसेक इनवर्स एक्स को यदि हम साइन में कन्वर्ट करें तो ये आपका होगा साइन इनवर्स 1/x। तो कहने का मतलब कि जो एंगल है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो पावर में -1 है, तो पावर में -1 ये सिंबल किसका होता है? इनवर्स। अब आके ये ट्रिगो है, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी है। ठीक, तो कोसेक इनवर्स, तो इसको कैरी करेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक, अच्छा, यदि हम आ जाए सेक इनवर्स एक्स में, तो सेक इनवर्स एक्स इज, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो इसको हम बोलेंगे कॉस इनवर्स 1/x। डन। कोसेक हो गया, सेक हो गया, वैसे ही कॉट भी होता है, तो हम बोलेंगे कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है ना। तो कॉट इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1/x, एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 1/x। ठीक है ना। अच्छा, तो ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेसिप्रोकल वाले टर्म्स जो कि आपस में रिलेटेड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? वो आपका होगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक, वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा? सेक इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स क्या होगा? कॉट इनवर्स 1/x। ठीक, तो ये हमारे 3 फॉर्मूलेस हो गए कंप्लीट। ठीक, अच्छा, तो बहुत से रिजल्ट्स हैं। जैसे और भी फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फर्स्ट, सेकेंड tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स।
जैसे कि हमने 10th और 11th में ये पढ़ा हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इनवर्स ट्रिगो में क्या होता है, इनवर्स ट्रिगो में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, या फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। इन सब की जो वैल्यूज हैं वो होता है पाई बाई टू। पाई बाई टू, पाई क्या है, पाई इज 180 डिग्री, ठीक। तो पाई बाई टू, तो पाई बाई टू मीन्स 180 अपॉन टू मीन्स 90, ठीक। बट ये तभी हो सकता है जब साइन और कॉस हो, या टेन और कॉट हो, और सेक और कोसेक हो। बट ये भी ध्यान देना कि दोनों के एंगल्स एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे यदि थीटा है तो वहां पे थीटा ही होना चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए। दोनों के एंगल सिमिलर होने कंपल्सरी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 3 फॉर्मूलेज हो गए, ठीक। अच्छा, तो कुछ फॉर्मूले और भी देखते हैं। टू tan इनवर्स एक्स, इन सबको हम प्रूव भी कर सकते हैं। क्या है, टू tan इनवर्स एक्स। तो टू tan इनवर्स एक्स के हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3। तो टू tan इनवर्स का फर्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। सेकेंड फॉर्मूला है जो कि साइन के टर्म में होगा, तो ये होता है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थर्ड कॉस के टर्म में होगा, तो वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक, तो टू tan इनवर्स के 3 फॉर्मूलेज हैं, एक tan के टर्म में है, एक साइन के टर्म में है, तो एक कॉस के टर्म में है, ठीक है ना। अच्छा, इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक प्रूव करके दिखाता हूं। सपोज हमने फर्स्ट को ही प्रूव करना है, तो फर्स्ट क्या है, टू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूव किया जाए, यदि मैं इसका राइट हैंड साइड ले लूं, तो राइट हैंड साइड आपका क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यदि यहां पे हम x को कुछ लेट करें, तो लेट x इक्वल टू tan थीटा, x को क्या लिया, tan थीटा। तो वो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में पुट किया, फिर x इक्वल टू tan थीटा, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसे कि आपने क्लास 11th में ट्रिगो पढ़ा होगा, तो उसमें ये है कि ये जो है, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। ये फॉर्मूला किसका होता है, tan 2 थीटा। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल होने का सिस्टम क्या है, देखो आपका ये ट्रिगो फंक्शन है और ये क्या है, इनवर्स ट्रिगो। तो ट्रिगो और इनवर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ट्रिगो टर्म इनवर्स ट्रिगो से कैंसिल। यहां पे यदि साइन इनवर्स है तो यहां पे साइन हो तो आपस में कैंसिल, कॉस इनवर्स कॉस है तो कैंसिल, सेक इनवर्स सेक तो कैंसिल, ऐसे होता रहेगा। में सिमिलर सिमिलर होनी चाहिए, एक नॉर्मल ट्रिगो और सेकेंड इनवर्स ट्रिगो, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। क्यों, ये कैंसिल हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या बचा, थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, करेक्ट, बेसिक्स। अच्छा, कुछ फॉर्मूले और भी हैं।
फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और सेकेंड फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक, तो जब भी अब आप देखो यहाँ पे एंगल डिफरेंट है और यहाँ पे tan है, वहां भी tan है। यदि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता तो उसका आंसर क्या होता π/2, जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो यहाँ क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, डिफरेंट एंगल्स भी हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, और यहां पे क्या होगा, tan इनवर्स सिमिलर, बस प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दो, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। डन, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपके, और हाँ एक फॉर्मूला मैं और बता दूं आपको, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये होता है 2 साइन इनवर्स x। ठीक, वैसे बहुत सारे यूजफुल रिजल्ट्स हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने मैंने रिजल्ट्स आपको बताए वही सफिशिएंट है और वही यूजफुल है। ठीक, तो इतना तो आपको करना ही करना है। तो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अच्छा, मान लो कि हमारा एक क्वेश्चन है और बोल दिया कि इसको प्रूव करो, क्या करो, इसे प्रूव करो। ये तो हमने एक फॉर्मूला बता दिया, अब कहते हैं कि इसको प्रूव करो। तो प्रूव करते हैं, तो इसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना, तो यहाँ पे x को आप कुछ लेट करो, यदि मैं लेट करूं x को साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, x इज साइन थीटा, देन क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिगो में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, है ना। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, एक साइन के टर्म में, एक cos के टर्म में, और एक tan के टर्म में है, और एक साइन और cos दोनों के टर्म में। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका बना, cos 2 थीटा का। तो ये आपका होगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो जैसे कहा मैंने, cos इनवर्स cos आपस में क्या होगा, कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, 2 थीटा। ठीक, 2 थीटा रह गया, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा जैसे x इक्वल टू साइन थीटा है, x इक्वल टू साइन थीटा, तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक, तो x इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। x इक्वल टू tan थीटा, तो देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना। तो आपका क्या बन गया, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स x। ठीक, तो देखो आपका आ गया ना 2 साइन इनवर्स x, तो विच इज राइट हैंड साइड। तो अच्छा, हमें कोई क्वेश्चन को प्रूव करना हो तो उसके लिए मैं आपको सिंपली ट्रिक्स बताता हूं। वो ट्रिक्स है, उसके बेस पे हम ये समझ लेंगे कि हाँ कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना है तो उसमें x को क्या लेट करे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लेट x इक्वल टू साइन थीटा। तो वो ट्रिक्स भी आपको मैं बता ही देता हूं। मान लो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन लेट x इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। तो कभी भी क्वेश्चन में यदि प्रूव वाले क्वेश्चंस हो और उसमें ऐसे दिखे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें x को या तो आप साइन थीटा रेट कर लो या x को cos थीटा रेट कर लो, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है ना। ये फर्स्ट हो गया।
सेकेंड यदि मैं कह दूं कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस था और यहां पे प्लस हो गया, तो आप क्या लेट करोगे, x इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, तो x की वैल्यू या तो टेन थीटा एज्यूम कर लेंगे या x की वैल्यू कॉट थीटा एज्यूम कर लेंगे। थर्ड केस है, सपोज ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो फिर हम लेट क्या करेंगे, देन लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, तो एक्स को या तो सेक थीटा लेट कर लो या तो कोसेक थीटा लेट कर लो। ओके, अच्छा, और एक फंडा ये है, जैसे अंडर रूट के अंदर आ गया वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, देन अब देखो इन तीनों क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट यहां पे एक्स है, तो हम एक्स को लेट कर लेंगे cos 2 थीटा। ठीक, और एक चीज और बता दो, कहीं भी आपको यदि ऐसा दिखे 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये काफी यूज होगा, तो आपको बता दूंगा, ठीक, ताकि प्रॉब्लम हो। तो यदि कुछ ऐसा दिख गया तो तुरंत आप क्या करना, इसको लिख देना देन इस पूरे टर्म को लिख देना डायरेक्ट टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यदि प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है तो यहां पे माइनस की जगह प्लस कर देना। तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चलना है, यदि माइनस है तो यहाँ पे माइनस और प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखना। ठीक, ये कुछ नई चीज नहीं, ये क्लास 11th में चलते हैं तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है ना, ठीक, तो ये सब अभी काम आएंगे। अब चलते हैं, इसका थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हमें क्या यूज करना है। तो आपको मैंने कुछ फॉर्मूले ही बताए। इनवर्स ट्रिगो का बेसिकली मीनिंग क्या है, इनवर्स ट्रिगो और नॉर्मल ट्रिगो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे रिलेटेड है, और इनवर्स ट्रिगो को ट्रिगो से हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और क्या क्या फंडेज हैं, क्या क्या कुछ ट्रिक्स हैं जो कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के हम अप्लाई कर सकें। ठीक, अच्छा, अब चलते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक क्वेश्चन ये है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। क्या पूछा हुआ है, इवेल्युएट, यानी कि फाइंड द वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसको मैं सॉल्व करके बताना, प्रूव नहीं करना, कुछ सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या निकलेगा। अभी देखना ट्रिक्स वगैरह जो बताए हैं, कोई फॉर्मूले कैसे यूज होंगे। सबसे पहले आप देखो कि इसके बाहर क्या है, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स तभी कैंसिल आउट हो सकता है जबकि पूरा टर्म ये क्या बन जाए, tan बन जाए। ठीक, तो जैसे भी करके हम इस पूरे को tan बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा, तो आप क्या करोगे, हर एक जगह cos x से डिवाइड कर दो। तो क्या किया, डिवाइडेड बाय cos x, मैंने cos x से डिवाइड किया तो क्या बनेगा, tan इनवर्स। अब देखो cos x में cos x का डिवाइड किया तो आपका बना 1, क्योंकि cos x कैंसिल हो गया। sin x में cos x का डिवाइड किया तो ये आपका हो गया tan x, बिकॉज sin अपॉन cos tan होता है। वैसे यहाँ पे cos x में cos x का डिवाइड किया तो क्या बना 1, और sin x में cos x का डिवाइड किया तो क्या बना tan x। करेक्ट,
अभी मैंने ट्रिक बताया था आपको, कुछ ट्रिक्स बताया था, उसमें लास्ट में देखा था कुछ ऐसा था कि जब भी ये दिखे 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक, जबकि मैंने पहले ही बोला कि हमें क्या करना कि इस पूरे टर्म को जैसे भी करके tan बनाओ ताकि वो tan इस tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, यहां पे साइन इनवर्स होता तो हम साइन बनाते हैं, कॉस इनवर्स तो कॉस बनाते हैं, तो tan बनाने के लिए सारा कुछ गेम हमने यहाँ पे खेला है। ठीक, तो ये आपका बन गया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan कट, तो रिजल्ट क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, कुछ और कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स एंड tan इनवर्स माइनस एक्स। ये तीन सिमिलर हैं और तीन और होंगे, क्या क्या बचे, एक बचा cos इनवर्स माइनस एक्स और एक बचा sec इनवर्स माइनस एक्स और एक बचा cot इनवर्स माइनस एक्स। ठीक, तो इनके में कुछ फॉर्मूलेज हैं, कहने का मतलब कि कोई भी इनवर्स ट्रिगो हो और उसका एंगल क्या हो, नेगेटिव, कोई भी इनवर्स ट्रिगो जिसका एंगल क्या हो, नेगेटिव हो, तो उस माइनस को हटाने का कुछ मेथड होता है। वो क्या होता है, जैसे ऐसे कुछ दिखे तो आप तुरंत माइनस को बाहर निकाल के लिख देना माइनस साइन इनवर्स एक्स, वैसे यहां भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, यहां भी माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक, बट इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों बिल्कुल सेम वही करना है, तो cos इनवर्स है तो माइनस cos इनवर्स एक्स, इसका माइनस sec इनवर्स एक्स और इसका माइनस cot इनवर्स एक्स, बट यहां पे लिख देना पाई पाई और यहां पे पाई। तो कहने का मतलब cos इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, वैसे ये भी पाई माइनस, वैसे ये भी पाई माइनस। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले हैं साइन कोसेक tan के, और ये है cos सेक और cot। अब यहाँ पे पाई माइनस है और यहाँ पे पाई माइनस नहीं, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये इनके डोमेन और रेंज पे डिपेंड करता है। और मैं आपको रेंज के बारे में भी बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर इनवर्स ट्रिगो की वैल्यू जबकि वो रेंज में हो तो कैसे निकालते हैं, और रेंज के आउट हो तो भी कैसे निकालते हैं। यदि रेंज के आउट होगा तो हमें पहले उस रेंज में कवर करना पड़ेगा, उस रेंज में उसको लेके आना पड़ेगा, तो उसके रेंज में आएगा तो फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका हो गया। ठीक, तो जैसे मैं इसकी बेस पे क्वेश्चन आपको लेता हूं सिंपल सा, सपोज मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस tan इनवर्स रूट 3, इसकी वैल्यू निकालो, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक, तो अभी कैसे फाइंड करेंगे, अभी देखो फॉर्मूले पे आ जाओ, चलो मैंने यहां पे माइनस और कर दिया, मीन्स cos इनवर्स माइनस हाफ और प्लस tan इनवर्स माइनस रूट 3। जैसे कि आपने देखा cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है ना, cos इनवर्स माइनस थीटा माइनस एक्स जो ही बोल दो, तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो एक्स मीन्स हाफ। अच्छा, तो इसे तो मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, यहां पे आ जाओ,
प्लस को प्लस रहने दो। तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स। तो क्या बन जाएगा? माइनस tan इनवर्स एक्स। तो हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस मिलके क्या बन गया? माइनस। तो ये आपका बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ प्लस माइनस माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3। ठीक है ना? अच्छा, तो अब क्या करोगे आप? अब ये देखना कि 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है इन केस ऑफ कॉस? जैसे पता है, जैसे आपको मालूम होगा कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉस 60। तो हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हाफ किसकी वैल्यू है? ये जो हाफ है वो हाफ वैल्यू कॉस 60 का। ठीक है ना? अच्छा, चलो हम उधर चलते हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan में। तो रूट 3 tan में होता है tan 60 डिग्री। क्या होता है? tan 60 डिग्री। ठीक, तो ये सब क्यों किया? तो ये किसका होगा? रूट 3। रूट 3 की जगह हमने क्या लिखा? tan 60। ये है प्रोसेस। ठीक, अब ये क्यों किया? ताकि कि cos इनवर्स cos कैंसिल, वैसे आप tan इनवर्स tan भी कैंसिल। तो हम क्या बोलेंगे आगे आंसर? पाई माइनस 60। 60 क्या बोलते हैं? 60 को कहते हैं पाई बाई 3। क्यों? 90 को क्या बोलते हैं? 90 को बोलते हैं पाई बाई 2। 45 को कहते हैं पाई बाई 4 और 60 डिग्री पाई बाई 3 और 30 डिग्री को पाई बाई 6। तो आप क्या 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को बोलेंगे पाई बाई 3। ठीक, और यहाँ भी क्या 60 डिग्री होगा? पाई बाई 3। फिर नॉर्मल सॉल्विंग कर दो आप लोग। तो सॉल्विंग क्या होगी? 3 एलसीएम हो गया। ठीक, तो 3 एलसीएम होगा क्या होगा? 3 पाई माइनस पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई माइनस पाई, तो हो गया आपका 3 पाई माइनस 2 पाई, तो मीन्स होगा पाई बाई 3। डन। तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया? कॉस इनवर्स माइनस हाफ और प्लस tan इनवर्स माइनस रूट 3 विच इक्वल टू पाई बाई 3। वो कैसे आया? ठीक, तो आज क्लास कैंसिल करते हैं, अभी सॉरी क्लास खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है ना? ओके बाय, थैंक यू।